Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस. गाइस, बात करने वाला हूँ एल्यूमिनियम काउंटर एनएमडीसी के बारे में. देखिए, आप सभी को कहीं ना कहीं पता है एनएमडीसी एक मेटल काउंटर है, बट आपको ये पता होना चाहिए मेटल काउंटर में भी कुछ अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ कॉपर के होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम है, कुछ स्टील है. तो ये सारे अपने अपने फील्ड में है. तो जो एनएमडीसी है वो आप देख रहे हैं आज के सेशन में अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम्स भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छे ही ट्रेड कर रहे हैं. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एनएमडीसी का स्टॉक है या फिर आप इसे बाइंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप इसमें स्टक हो गए हैं क्योंकि काफी ऊपर के लेवल से डाउन पड़ा है और काफी टाइम से पिटाई चल रही है इस स्टॉक की, तो आपके लिए क्या होगी बेस्ट स्ट्रेटेजी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं. उसी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि इस शेयर में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी आई है. देखिए, मेटल काउंटर जैसे कि मैंने बताया डाइवर्सिफाइड होते हैं. कुछ एल्यूमिनियम काउंटर्स होते हैं, कुछ कॉपर और कुछ स्टील. स्टील के बारे में आप सभी जानते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील नाम में ही स्टील है, टाटा स्टील नाम में ही स्टील है. ऐसे एल्यूमिनियम के कुछ काउंटर है जैसे कि एनएमडीसी, इसके बारे में बात करूंगा. नालको, ये भी एल्यूमिनियम का काउंटर है. नेशनल एल्यूमिनियम, उसका तो नाम में ही एल्यूमिनियम आ रहा है. एंड कॉपर की बात करें तो हिंडाल्को, ये सारे कॉपर के हैं. होप आप सभी को मेटल में डिफरेंशिएट समझ में आया होगा. अभी अगर मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात करूं, उससे पहले आपको इसके कमोडिटी यानी एनएमडीसी के बारे में बात करूं, उससे पहले आपको इसके कमोडिटी एल्यूमिनियम के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो एल्यूमिनियम ने कल के सेशन में कमोडिटी में 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाया. कहीं ना कहीं 2008 के बाद इसने कल एक अलग ही लेवल का हाई लगाया. उसके बाद ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी है, बट इट टच इट्स 52 वीक हाई. सो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू विद equity share NMDC? This is the question. I will try to give all the answer to you. So please stay with us. उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अप स्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं. एनएमडीसी के बारे में बात करूं तो आज के सेशन में स्टॉक में करीब करीब 2.5 से 3% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बट इस तेजी का कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि हम सभी देख रहे हैं स्टॉक 140 के पास सपोर्ट लेता है और अगर इन केस उसके नीचे निकलता भी है तो 136 तक जाता है. उसके बाद शार्प रिकवरी देखने को मिलती है हमें 144, 142, 145. ये कुछ लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है. स्टॉक में 170 से करेक्शन स्टार्ट हुआ जो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा. यहां आके कंसोलिडेशन चल रहा है. मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक पे मैंने काफी वीडियोस बनाई है, काफी मैंने रिकमेंड भी करा और ऑलमोस्ट मेरे हर बार टारगेट भी आए इस स्टॉक पे. इस स्टॉक को लास्ट मैंने आपको 155 पे रिकमेंड करा था, 160 के टारगेट थे. टारगेट अचीव हुए, मीट हुए हमारे. उसके बाद दोबारा करेक्शन देखने को मिली, जहां मैंने आपको बुकिंग की सलाह भी दी थी, प्रॉफिट बुकिंग की. अभी स्टॉक के बारे में बात करें तो क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन. तो मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको 145 से लेके 147 टू 48 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नियर बाय. बट उसके लिए आपको 142 का एक ₹1.5 का छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसके चलते आपको एक एसएल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज है. सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 5 दिन पहले इसमें बाय एनएमडीसी की रिकमेंडेशन आई है, जिनका टारगेट प्राइस है 182 का. आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो टारगेट होते हैं ये एक साल के टाइम पीरियड के हिसाब के होते हैं. तो 182 का टारगेट है. मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जो है एनएमडीसी पे कहीं ना कहीं 200, 215, 220 तक के हैं. स्टॉक में हमें 180 से एक गिरावट देखने को मिली, जहां पे स्टॉक ने एक ओएफएस निकाला था, ऑफर फॉर सेल, जो कि प्राइस था 165. और जिस दिन स्टॉक ने 165 ब्रेक करा है उसके बाद स्टॉक रुका नहीं है, 140 पे आके सेटल हुआ और वहीं पे ट्रेड कर रहा है. इस स्टॉक में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है अगर इसका डीमर्जर हो जाए तो. डीमर्जर यानी स्टील प्लांट जो इसके कारोबार में है, एल्यूमिनियम का काम है इस कंपनी का, लेकिन स्टील प्लांट भी, अगर स्टील प्लांट अलग होता है, उसका अलग शेयर निकलता है, तो इस शेयर की वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है. जो कब होगी पता नहीं, 6 महीने से तो मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है. लेकिन इस स्टॉक में आपको इतना बढ़िया रिटर्न मिलता है एज अ डिविडेंड. आप देखो इस स्टॉक, आपने बहुत सारे स्टॉक देखे होंगे, बहुतों के नाम सुने होंगे, जिसमें सबसे फेमस बीपीसीएल है डिविडेंड यील्ड के लिए, बट बीपीसीएल की डिविडेंड यील्ड भी 13% की है, जो कि इस साल हुई है, उससे पहले 11% की थी.
इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 16% की, मतलब आपको फ्री के 16% का डिविडेंड साल में आने वाला है। आपकी बैंक की एफडी आपको 6% का रिटर्न दे रही है, स्टॉक आपको 16% का तो डिविडेंड ही दे रहा है। स्टॉक रिटर्न्स नहीं देता क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड स्टॉक है। देखिए स्टॉक में भी ना अपने अपने आप में अलग अलग फील्ड है, कुछ ग्रोथ स्टॉक होते हैं, कुछ डिविडेंड वाले होते हैं। तो आपको सेफ प्ले करना है तो आप एनएमडीसी में जा सकते हैं, सरकारी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस दिन स्टील प्लांट का डीमर्जर अनाउंस होगा उस दिन इस स्टॉक में एक वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, जहां आपको 200 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से 30% की अपसाइड है। 30% प्लस 16% का डिविडेंड, तो 45% आपका पैसा बनता है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको करना जो चाहिए, यहां पे आप कोई भी एंट्री लेते हैं तो आपका 142 का एसएल होना चाहिए, जहां आपका टारगेट होगा 148, 147। आई मीन टू जस्ट से दैट 150 रुपए स्टॉक ऊपर में ब्रेक नहीं करेगा, तो उससे पहले आपको बुक करना है। इफ स्टॉक विल सरपास 150 देन इट मे गो अराउंड 155 टू 158। देखिए स्टॉक में क्या है कि हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, पहले 150 पे, फिर 156 पे, उसके बाद 160 पे। जिस दिन स्टॉक 160 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद एक छोटा एडल 165 का, क्योंकि वो ऑफर फॉर सेल था, वो निकलते ही स्टॉक में आपको डायरेक्ट 185 190 के लेवल दिखेंगे, बट वो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अभी आपको एक छोटे से टारगेट 148 के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस स्टॉक, बाय दिस ऑन डिप्स एट 138 140 और बिलो 140। your target may be 144 146, these are your targets, you should book profits at there। और सबसे बड़ी बात, ऊपर के लेवल्स में जब 150 152 आता है तो लोगों को लगता है यार ये भाग रहा है तो खरीद लेते हैं। वो खरीदना नहीं है, आपने वहां बेचना है, वहां खरीदोगे फंसोगे। बहुत पब्लिक फंस रही है इस स्टॉक में, लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत सस्ता मिलता है, ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। जब डीमर्जर की आएगी अनाउंसमेंट तब स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको इस स्टॉक में लेवल्स प्ले करनी है। तो ये मेरा जो व्यू बनता है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है। ये सारा मेरा पर्सनल व्यू है, हर इंसान का अपना अपना व्यू है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, खुद रिसर्च करें, किसी की भी सुन के ट्रेड ना लें। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।